हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, जो है पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके पास वैसे तो बहुत सारी पावर हैं। इनके पास डिप्लोमेटिक पावर है, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन एक पावर जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कन्विक्ट के लिए, किसी भी क्रिमिनल के लिए, वो है पार्डनिंग पावर। आप लोगों ने सबने एक मूवी पक्का देखी होगी जिसमें अजय देवगन और करिश्मा कपूर थे, और लास्ट में जो वहां पर गवर्नर साहब होते हैं वो एक पिंजरा खोल देते हैं और पंछी आजाद हो जाते हैं, और इसी तरीके से अजय देवगन और करिश्मा कपूर को भी रिहाई मिल जाती है, उनको माफी मिल जाती है। तो दोस्तों, उसमें जो कंसेप्ट दिखाने की कोशिश करी गई है मूवी में, वो बेसिकली पार्डनिंग पावर को दिखाने की कोशिश करी गई है। और हमें एज अ इंडियन सिटीजन पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है, माफी देने वाली पावर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक पक्का देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आपको जितने भी हमारे सेशन है उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, खासकर जब निर्भया केस हुआ था 2012 का, उसके बाद कि जितने भी उसमें कन्विक्ट थे, जिनको दोषी माना गया था, उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, लेकिन मर्सी पिटीशन उनकी रिजेक्ट हो गई। जैसे एक न्यूज है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स मर्सी पिटीशन ऑफ निर्भया गैंगरेप कन्विक्ट पवन गुप्ता। तो यहाँ पर हमारे मन में एक नेचुरल सा डाउट आना चाहिए कि ये जो जजमेंट है कि इन दोषियों को फांसी दी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन प्रेसिडेंट साहब कैसे मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर रहे हैं? उनके पास कहां से पावर आती है कि वो मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दें? तो यहां पर एक और डाउट आएगा कि ये पिटीशन, मर्सी पिटीशन बेसिकली है क्या। दोस्तों देखो, कभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई जजमेंट देते हैं तो उसके अगेंस्ट हम 3 टाइप की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, 3 तरह की याचिका दायर कर सकते हैं। ये पिटीशन है, सबसे पहले रिव्यू पिटीशन। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जजमेंट सुनाने के 30 दिन के अंदर अंदर आप सेम बेंच पर जिसने जजमेंट सुनाई है उस पर एक याचिका दायर करो कि प्लीज अपना जो डिसीजन है इसको एक बार रिव्यू कर लो। बहुत हार्श है। दूसरा तरीका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, आपने एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करी कि प्लीज आपका जो डिसीजन है इसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसको क्योर कर लो, इसको ठीक कर लो। तो वो होती है क्यूरेटिव पिटीशन। ये दोनों पिटीशन, रिव्यू पिटीशन एंड क्यूरेटिव पिटीशन, ये दोनों ही जुडिशरी के पास जाती हैं। जो क्यूरेटिव पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 137 एंड 145 से निकलती है। इसके बाद एक तीसरी पिटीशन आती है जो कि आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इस पिटीशन में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है, हाई कोर्ट का रोल नहीं है। यहाँ पर जो मेन पर्सन है जिसका रोल यहाँ पर होगा वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जब दोनों रूट आपके खत्म हो जाए, एक क्रिमिनल है, उसने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, उसने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दी, दोनों ही रिजेक्ट हो गई, उसके बाद उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है अपनी सजा से बचने के लिए? वो ऑप्शन है उसके पास मर्सी पिटीशन। और ये मर्सी पिटीशन वो फाइल करेगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 72 में ये पावर दी गई है कि वो कन्विक्ट की या किसी क्रिमिनल की सजा को माफ कर सकता है। तो यहां से हमारा आज का टॉपिक निकलता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्डनिंग पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी पावर का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट का आर्टिकल पता होना चाहिए, पार्ट पता होना चाहिए कि ये पावर कौन सा आर्टिकल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे आर्टिकल में गलती करवाएगा, पार्ट में गलती करवाएगा। तो याद रखिए कि आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 हमारे संविधान का, इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ पार्डनिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पार्डनिंग की पावर, माफी देने की पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 3 केसेस में। अगर मान लो एक क्रिमिनल है, एक कन्विक्ट है, जिसको 3 तरह के केसों में अगर दोषी माना गया है, तो वहां पर प्रेसिडेंट साहब उसको माफी दे सकते हैं। ये 3 तरह के केस कौन से हैं? देखिए, पहला है कि पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। ठीक, ऐसा पर्सन है जिसने देश का कानून वायलेट किया है, यूनियन लॉ वायलेट किया है, और उसके वायलेशन के वजह से उसको सजा सुनाई गई है। तो ऐसे केस में वो फाइनली मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। एक ऐसा आदमी जिसको आर्मी ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट मार्शल के थ्रू सजा सुनाई गई है, वो भी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइल कर सकता है। तीसरा केस कि एक आदमी को मौत की सजा सुनाई गई है, डेथ सेंटेंस सुनाई गई है, तो उस केस में भी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास
पार्डनिंग पावर के लिए गुहार लगा सकता है। तो इन 3 केस में प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो एक आदमी की सजा, एक क्रिमिनल की सजा माफ कर सकते हैं। अब ये जो पूरा पावर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जरूरत थी इस पावर को देने की? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो क्यों हमने ये एक डिफरेंट पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दी? तो दोस्तों इसके पीछे ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि अगर कोई एरर हुआ है जजमेंट देते टाइम सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको सुधारने का एक डोर होना चाहिए, एक और रास्ता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कुछ गलती कर दी और उसके पास कोई तरीका नहीं है उस जजमेंट को सुधारने का, तो प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो इस रूट को फॉलो करके उस सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर पावर को देने का। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में कुछ ज्यादा ही सख्त सजा सुना दी है, एक आदमी इतनी सजा डिजर्व नहीं कर सकता, उसका बैकग्राउंड कुछ और था, कंडीशन कुछ और रही, उसने किसी मजबूरी की वजह से गुनाह किया, तो उस केस में भी वो उस सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ये पावर दी गई है, तो आर्टिकल 161 हमारे संविधान का ये पावर गवर्नर साहब को भी देता है। तो गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, कैन ऑल्सो पार्डन दी कन्विक्ट और क्रिमिनल इन सम केसेस। लेकिन वहां पर गवर्नर साहब की जो पार्डनिंग पावर है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नर साहब हैं, वो आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर यूज तो करते हैं, लेकिन वो कोर्ट मार्शल में अगर किसी आदमी को सजा मिली है तो उसको माफ नहीं कर सकते। इसको माफ करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। सिमिलरली, अगर किसी आदमी को स्टेट लॉ वायलेट करते हुए डेथ सेंटेंस सुनाई गई है, तो डेथ सेंटेंस को माफ करने की पावर भी सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, वो गवर्नर साहब को नहीं है, भले ही वो सजा स्टेट लॉ को वायलेट करते हुए सुनाई गई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब की जो पार्डनिंग पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्टेट गवर्नर। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, क्या क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आर्टिकल 72 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट मार्शल, यूनियन लॉ के वायलेशन पे और डेथ सेंटेंस पे प्रेसिडेंट साहब पार्डन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पार्डनिंग पावर है इनको 5 कैटेगरी में डाला गया है। इनमें से कोई भी जो पावर है वो यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर। ठीक है, तो जो पार्डनिंग पावर है ये 5 फर्दर पावर्स में डिवाइड होती है। एक है पार्डन की पावर, एक है कॉम्यूटेशन, एक है रिप्रीव, एक है रिस्पाइट और एक है रेमिशन। इनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो यहां पर मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पार्डन की बात करूं तो पार्डन का मतलब यह है कि एक आदमी को अगर प्रेसिडेंट साहब पार्डन की पावर यूज करके माफी देते हैं तो वो सजा मुक्त भी है और वो दोष मुक्त भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया था, उसके ऊपर कोर्ट ने सजा सुनाई कि तुझे मौत की सजा सुना रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब अगर पार्डन की पावर यूज करते हैं तो वो उस आदमी को जो दोष उसके ऊपर लगा है कि इसने किसी का कत्ल किया उससे भी मुक्त कर देंगे और उसकी जो डेथ सेंटेंस है, सजा जो है, उससे भी उसको मुक्त कर देंगे। ठीक है, ये पावर सबसे इंपॉर्टेंट पावर मानी जाती है। कंप्लीटली एब्सॉल्विंग, पूरी तरीके से माफी देना द पर्सन ऑफ द क्राइम एंड लेटिंग हिम गो फ्री, उसको फ्री जाने देना कि तू मुक्त है भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो पावर आती है वो आती है कॉम्यूटेशन। देखिए, कॉम्यूटेशन और रेमिशन में बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जो कॉम्यूटेशन है यहां पर चेंजिंग द टाइप ऑफ द पनिशमेंट इनटू लेस हार्शर वन, लेकिन टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी को 12 साल की कठोर सजा सुनाई गई है, रिगरस इंप्रिजनमेंट सुनाई गई है, तो यहां पर जो अगर प्रेसिडेंट साहब हैं तो इस सजा को 12 साल की सिंपल मतलब लेस कठोर या फिर लेस हार्श सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पनिशमेंट की ड्यूरेशन चेंज नहीं हुई है, पनिशमेंट अभी भी 12 साल की है, लेकिन लेस हार्शर है, पहले कठोर थी अब सिंपल है। तो यह है कॉम्यूटेशन। रेमिशन में क्या होता है कि जो पनिशमेंट है उसकी टाइप चेंज नहीं होती। अगर यहां पर 12 साल की कठोर है तो वो 12 साल की वो कठोर ही रहेगी, लेकिन टाइम पीरियड कम हो जाएगा। यहां पर 10 साल की कठोर कर सकते हैं। तो फर्क आप समझ रहे हैं? एक बात यह है कि 12 साल की सजा है, कठोर सजा है, बहुत ही रिगरस इंप्रिजनमेंट है, उसको 12 साल के ही रहने दिया, लेकिन सजा की जो टाइप है वो कम कर दी, लेस रिगरस कर दी। तो ये है आपका कॉम्यूटेशन। दूसरा केस क्या है कि सजा की टाइप चेंज नहीं करी, कठोर ही रखी, लेकिन टाइम पीरियड कम कर दिया, वो है आपका रेमिशन। ठीक है, अब आते हैं रिप्रीव।
देखिए कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कन्विक्ट को सजा सुनाई गई होती है और उसकी सजा का दिन भी आ गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आज हमारी डेट है 31 जनवरी, तो किसी पर्सन को 1 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली है, ठीक है, और वो चाहता है, उसको पता है कि अगर मुझे 2-3 दिन की छूट और मिल जाए तो मैं शायद अपनी कोई और तरीका यूज कर सकता हूं अपनी सजा को माफ करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को 1 फरवरी को फांसी होने वाली है और उसने अभी तक मर्सी पिटिशन फाइल नहीं करी है। उसके वकील ने उसे बताया कि बेटा अगर तू मर्सी पिटिशन फाइल करता है तो क्या पता तेरी जो फांसी है वो टल जाए। तो यहाँ पर वो एक मर्सी पिटिशन मांगता है, कौन सी, रिप्रीव की, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि मुझे कुछ दिन का, कुछ पीरियड का टेम्पररी डिले दो मेरी सजा होने में, ताकि मैं अपने बाकी टूल यूज कर पाऊं माफी के। ठीक है, तो यहां पर टेम्पररी डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट टू अलाउ द गिल्टी टू यूज अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पाइट। यहां पर क्या होता है कि कई बार हमारे क्रिमिनल कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिससे कोई गुनाह हो गया है, उसको सजा दी गई है, या फिर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कुछ स्पेशल कंडीशंस है, उसकी फैमिली पूरी तड़प रही है पीछे। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट साहब उनकी सजा को कुछ माफी दे सकते हैं, कुछ उनकी जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिस्पाइट। ठीक है, तो ये 5 पार्डनिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जब प्रेसिडेंट साहब ये पावर एक्सरसाइज करेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव पावर की तरह इसको एक्सरसाइज करेंगे, वो किसी कोर्ट की तरह नहीं बैठेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कन्विक्ट आके अपनी ओरल हियरिंग देगा कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वो सिर्फ एक पिटीशन फाइल करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उस पर एक्शन लेंगे। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ अपनी मर्जी से इस पर एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि उनका मन कर रहा है तो माफी देते हैं। वो इस मसले को सॉल्व करते टाइम यूनियन कैबिनेट की सलाह पक्का लेंगे। ठीक है, उनको रीजन नहीं देने की मैंने ऐसा डिसीजन क्यों दिया है फाइनल, उनको कोर्ट के व्यूज को नकारने का भी अधिकार है, और वो अपने जो केस है उसको फ्रेश तरीके से भी डील कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। आई होप कि आपको अब ये चीजें समझ आ गई होंगी, आपको डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब दोस्तों क्वेश्चन है, इसका आंसर पक्का देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्डनिंग पावर। इनमें से कौन सी पार्डनिंग पावर नहीं है हमारे प्रेसिडेंट की? हेबियस कॉर्पस, रेमिशन, रिस्पाइट, कॉम्यूटेशन। अब आपके हाथ चलने होने चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मीन्स के लिए है, इसको भी लिखिएगा, और अगर आपने इसको रिव्यू करवाना है तो अगेन कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। आई विल डेफिनेटली गिव मार्क्स आउट ऑफ 4 टू योर आंसर। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। एक शॉर्ट नोट लिखना है, और दोस्तों अगर रिव्यू करवाना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। 60 वर्ड लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन ये प्रैक्टिस जो आपकी होगी वो बहुत आगे तक काम आएगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।